भारत के एक प्रकाश स्तंभ स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जो आध्यात्मिक ज्ञान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, भारत में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। उनका परिवार एक समृद्ध बंगाली परंपरा में डूबा हुआ था। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे जो अपनी प्रगतिशील सोच के लिए जाने जाते थे, जबकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी जिन्होंने उनमें भगवान और आध्यात्मिकता के प्रति गहरा प्रेम पैदा किया। एक बच्चे के रूप में भी नरेंद्र ने असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास प्रदर्शित की। उन्होंने दर्शन, इतिहास और साहित्य जैसे विषयों में महारत हासिल करते हुए अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी तेज बुद्धि के साथ साथ उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और एक स्वाभाविक करिश्मा था जिसने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया। संगीत का युवा नरेंद्र के हृदय में एक विशेष स्थान था। वह मधुर आवाज वाले एक प्रतिभाशाली गायक थे। उन्हें कम ही पता था कि उनके घर के आंगन में निखरी यह आवाज एक दिन वर्ल्ड बंधुत्व और वेदांत ज्ञान के अपने संदेश से दुनिया को हिला देगी। नरेंद्र का प्रारंभिक जीवन बौद्धिक जिज्ञासा और आध्यात्मिक तृष्णा का मिश्रण था। उन्होंने एक अतृप्त प्यास के साथ सत्य की खोज करते हुए हर चीज पर सवाल उठाया। उनकी खोज ने उन्हें 19वीं सदी के भारत में प्रचलित विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महान विचारकों की रचनाओं में खुद को डुबोते हुए पश्चिमी दर्शन और विज्ञान का अध्ययन किया। फिर भी उनका दिल कुछ और चाहता था, स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ। उन्होंने भारत के प्राचीन ज्ञान, विशेष रूप से वेदांत दर्शन के साथ एक मजबूत संबंध महसूस किया, जिसने उनके भीतर गहराई से प्रतिध्वनित किया। एक सच्चे गुरु, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की उनकी खोज जो उनकी ज्ञान की प्यास बुझा सके और उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखा सके। अंततः उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस के दरवाजे तक ले गई। ये मुलाकात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी, उनकी नियति को आकार देगी और उन्हें प्रतिष्ठित स्वामी विवेकानंद में बदल देगी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी श्री रामकृष्ण अपने गहन आध्यात्मिक अनुभवों के लिए जाने जाने वाले एक प्रसिद्ध रहस्यवादी थे। नरेंद्र ने शुरू में संदेह करते हुए श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं को चुनौती दी, अपनी बुद्धि और तेज बुद्धि की परीक्षा ली। हालांकि श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र के संदेह को समझ लिया। उनमें एक पवित्र आत्मा, एक धीर, एक साहसी को पहचान लिया। उन्होंने धैर्यपूर्वक नरेंद्र के सवालों के जवाब दिए, उनका प्रेम और करुणा से मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे नरेंद्र ने अपने संदेहों को दूर करना शुरू कर दिया। उनका हृदय अपने गुरु के गहन ज्ञान और बिना शर्त प्रेम के लिए खुल गया। श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र ने एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन किया। उन्होंने वेदांत का सही अर्थ समझा, सभी अस्तित्व की एकता का अनुभव किया। श्री रामकृष्ण उनके मार्गदर्शक, उनके गुरु और उनके आध्यात्मिक पिता बन गए। यह पवित्र बंधन हमेशा के लिए विवेकानंद के जीवन और मिशन को आकार देगा। भाग 4, एक आवाज जिसने दुनिया भर में गूंज पैदा की। अपने प्रिय गुरु के निधन के बाद नरेंद्र, जो अब स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं, ने पूरे भारत में तीर्थ यात्रा शुरू की। वह नंगे पांव चले, एक भटकते हुए साधु के रूप में रहे, अपने लोगों के सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उनकी यात्रा ने उनकी आंखें आम भारतीयों की दुर्दशा के लिए खोल दी, जो गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक अन्याय से पीड़ित थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आध्यात्मिकता एकांत में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में है। उनका दिल अपने देशवासियों के लिए दुखता था और उन्होंने उनके उत्थान के लिए काम करने का संकल्प लिया। 1893 में स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो गए। उनकी शक्तिशाली उपस्थिति, वाक्पटुता और वर्ल्ड बंधुत्व के संदेश ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने अब तक के प्रतिष्ठित भाषण की शुरुआत अमेरिका के बहनों और भाइयों से की, एक ऐसा वाक्यांश जिसने वहां मौजूद लोगों के दिलों को तुरंत छू लिया। भाग 5, मानवता की सेवा, विवेकानंद की विरासत। धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के विद्युतीकरण भाषणों ने उन्हें वैश्विक ख्याति दिलाई। वे अमेरिका और यूरोप की यात्रा करते हुए वेदांत के संदेश और सभी धर्मों की सार्वभौमिकता का प्रसार करते हुए एक लोकप्रिय वक्ता बन गए। उन्होंने सिखाया कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। अपने भीतर के दिव्य का बोध,
उन्होंने मानवता की सेवा के महत्व पर जोर दिया। इसे पूजा का सबसे सच्चा रूप माना। जीवा ही शिव है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जीवित प्राणी ईश्वर का अवतार है, उनका मंत्र बन गया। लोगों से हर किसी में ईश्वर को देखने का आग्रह किया। भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह संगठन गरीबों और दलितों की सेवा करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए समर्पित था। भाग 6, प्रेरणा का एक शाश्वत स्रोत। स्वामी विवेकानंद का जीवन छोटा होते हुए भी प्रभावशाली था। उन्होंने शक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार के अपने संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित करते हुए दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने हिंदू धर्म में नई जान फूंकी, इसे एक जीवंत और सार्वभौमिक धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने देशवासियों के दिलों में आग लगा दी, उन्हें उनकी अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति जागृत किया। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्पायु में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि प्राप्त की। हालांकि उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, हमसे उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने, मानवता की सेवा करने और अपनी स्वयं की दिव्यता का एहसास करने का आग्रह करते हैं। उनका जीवन विश्वास की शक्ति, सेवा के महत्व और सभी धर्मों की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। वह प्रेरणा के एक शाश्वत स्रोत बने हुए हैं, जो हमें एक बेहतर दुनिया की ओर मार्गदर्शन करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान और करुणा प्रबल हो।